हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ समास की परिभाषा और उसके भेद उदाहरण सहित, जो 8th, 9th, 10th के सिलेबस में पूछा जाता है और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो इसमें इस चैप्टर के समास का एक्सप्लेन किया गया है और नेक्स्ट वीडियो में लेकर आती हूँ MCQs। तो चलिए देखते हैं समास किसे कहते हैं। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो संक्षिप्त रूप बनता है उसे समास कहा जाता है। समास में शब्दों का मेल होता है और संधि में वर्णों का मेल होता है। अर्थात दो शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे जेब प्लस घड़ी, जेब घड़ी। इसी प्रकार बने शब्द को समस्त पद भी कहते हैं। जेब घड़ी, जेब प्लस घड़ी, जेब घड़ी, इस प्रकार से बने शब्द को समस्त पद कहा जाता है। समस्त पद के पहले शब्द को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। समस्त पद होता है जो दो शब्दों को जोड़ करके जो एक शब्द बनता है वो समस्त पद कहलाता है। समस्त पद के पहले शब्द को पूर्व पद के नाम से जाना जाता है समास में, और दूसरे पद को उत्तर पद के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई, पूर्व पद और उत्तर पद किसे कहते हैं? पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। समस्त पद, पूर्व पद, पूर्व पद और उत्तर पद दिया गया है। इसमें समस्त पद हो गया डाकघर, तो इसमें पूर्व पद हो गया डाक और उत्तर पद हो गया घर। डाक का घर, डाकघर। नेक्स्ट है समस्त पद के शब्दों को अलग करना और अलग करते हुए उनका संबंध स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। समस्त पद होता है जो विग्रह किए गए शब्दों को जोड़ा जाता है, वो समस्त पद कहलाता है। और समस्त पद को विग्रह करके जिन के दो अलग अलग टुकड़े बना दिए जाते हैं वो समास विग्रह कहलाता है। शब्दों का अलग अलग विग्रह करना। उदाहरण है जैसे समस्त पद आ गया तुलसीकृत, तो तुलसीकृत में पूर्व पद हो गया तुलसी और कृत हो गया उत्तर पद। तो जैसे तुलसी द्वारा कृत, तुलसीकृत। कमल नयन, कमल पूर्व पद है और नयन उत्तर पद है। कमल नयन, कमल जैसे नयन। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, क्रमधारय समास और बहुब्रीहि समास और अव्ययीभाव समास। तत्पुरुष समास किसे कहा जाता है? जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास में समस्त पद का विग्रह करते समय पूर्व पद और उत्तर पद के बीच कारक चिन्ह लगा दिया जाता है और समस्त पद बनाते समय दोनों शब्दों के बीच आने वाले कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। समस्त पद तो बनेगा तो विभक्ति चिन्ह होती हैं वो गायब हो जाती हैं, और जब उसका विग्रह करते हैं तो विभक्ति चिन्ह सामने आ जाती हैं, दिखाई देने लगती हैं। वो तत्पुरुष समास होता है। जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास होता है। जैसे लोप होने का मतलब होता है वो गायब हो जाना। जैसे जन्म रोगी, जन्म से रोगी। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। आप बीती, आप पर बीती। स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त। और देश का वासी, देशवासी। तो इसी प्रकार विग्रह किए हुए शब्द पूछ लिया जाता है। देश का वासी का समस्त पद बनाइए और कौन सा समास है? तो देश का वासी, देशवासी और तत्पुरुष समास हो गया। इसी प्रकार पूछ लिया जाता है आप बीती शब्द का समास विग्रह कीजिए और कौन सा समास है? तो आप बीती का विग्रह करोगे आप पर बीती, तो हो जाएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष इतना याद रखिएगा, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और इसमें विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की पहचान है कि इसके समस्त पद के पूर्व पद और उत्तर पद के बीच एक योजक चिन्ह लगा होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद
योजक चिन्ह के साथ जुड़े हुए होते हैं और इसमें दोनों पद समान होते हैं, कोई छोटा बड़े नहीं होता, दोनों समान होते हैं और दोनों ही प्रधान होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें समस्त पद का विग्रह करते समय पूर्व पद और उत्तर पद के बीच या, और, तथा, अथवा जैसी योजक चिन्ह लगा दिए जाते हैं और समस्त पद बनाते समय दो शब्दों को मिलाने वाले योजकों का लोप हो जाता है। जैसे माता पिता, माता और पिता, ठंडा गरम, ठंडा और गरम, पूर्व पश्चिम, पूर्व और पश्चिम, रात दिन, रात और दिन, दाल चावल, दाल और चावल। नेक्स्ट है द्विगु समास। इस समास में पहला पद संख्यावाची होता है। द्विगु में पहला पद संख्यावाची होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे पंचवटी, पंच संख्यावाची आ गया, पंचवटी, 5 वटों का समूह, समूह और समाहार के साथ इसका विग्रह किया जाता है। शताब्दी, 7 अब्दों का समूह, चौराहा, 4 राहों का समूह, दोपहर, 2 पहरों का समूह, चारपाई, 4 पैरों का समूह। तो तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और विभक्तियों का लोप हो जाता है और जैसे ही विग्रह करते हैं तो विभक्ति सामने आ जाती हैं। फिर है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों समान होते हैं और, तथा, अथवा आदि शब्दों के साथ उनका विग्रह किया जाता है। नेक्स्ट है द्विगु समास। द्विगु समास में संख्यावाची होता है और समूह और समाहार के साथ इसका विग्रह किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है क्रमधारय समास। क्रमधारय समास में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है। विशेषण विशेष्य या उपमान और उपमेय का संबंध होता है, यानी एक वस्तु का दूसरी वस्तु में संबंध बताया जाता है। विशेषण संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं और विशेष्य जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उपमेय जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय होता है। उपमान जिससे तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए वो वस्तु होती है उपमेय कहलाती है और जिससे तुलना की जाए वो होता है उपमान। जैसे या उदाहरण हो उनके, नील गाय, नीली है जो गाय, जो और जिसका के साथ क्रमधारय समास का विग्रह किया जाता है। भाई नील गाय, नीली है जो गाय, विशेषण हो गया नीली, विशेष्य हो गया इसमें गाय। घनश्याम, घन के समान श्याम, उपमेय हो गया श्याम, उपमान हो गया घन। नीलांबर, नीला है जो अंबर, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम है जो। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर, इनमें क्रमधारय समास है। भाई चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्र। नेक्स्ट है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास कौन सा होता है? जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता अपितु कोई अन्य पद प्रधान होता है, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। इस समास में दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की ओर संकेत करते हैं, अन्य पद यानी तीसरे पद की ओर। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, और अन्य पद हो गया गणेश। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, जैसे रावण। महात्मा, महान है आत्मा जिसकी, व्यक्ति विशेष। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण, इसमें बहुव्रीहि समास है। भाई अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों वाला अर्थात पाणिनि का व्याकरण, जिसमें दोनों पद प्रधान न होकर के अन्य पद प्रधान होता है वो बहुव्रीहि समास कहलाता है। भाई नेक्स्ट है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है, उसका अर्थ भी प्रधान होता है और इस समास का समस्त पद भी अव्यय होता है। यह समस्त पद लिंग कारक वचन की दृष्टि से नहीं बदलता है। इस समास के समस्त पद में कभी कभी एक पद, एक शब्द 2 बार भी आता है। जैसे एग्जाम्पल है यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, तो यहाँ यथा क्या है, यहाँ पर अव्यय है। भाई यथा नियम, नियम के अनुसार। भर पेट, पेट भर कर,
रातों रात, रात ही रात, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ शब्दों का पुनरुक्ति किया गया है भाई, बार बार आते हैं, जैसे हाथों हाथ, रातों रात। अव्ययीभाव समास होता है वहाँ भी। द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर क्या होता है? द्विगु समास इसका पहला पद संख्यावाची होता है द्विगु का। बहुव्रीहि समास इसके दोनों पद मिलकर किसी विशेष पद की ओर संकेत करते हैं, यानी अन्य पद प्रधान होता है इसमें। जैसे चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह, तो समास हो गया द्विगु समास। नेक्स्ट, चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु, तो ये हो गया बहुव्रीहि समास। शब्द एक है, दोनों का विग्रह अलग अलग रूप से किया गया है, एक समूह के साथ और संख्यावाची के साथ किया गया तो द्विगु है, और फिर है चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु, अन्य पद प्रधान विष्णु को दिखाया गया तो ये बहुव्रीहि समास भी है। दोनों हो सकते हैं भाई। त्रिनेत्र, तीन नेत्रों का समूह, तो तीन नेत्रों का समूह तो द्विगु समास। तीन नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव, तो यहाँ आ जाएगा बहुव्रीहि समास। दोनों में से कोई भी बना सकते हो। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह, द्विगु समास। 8 अध्याय हैं जिसके, अर्थात पाणिनि का व्याकरण, अन्य पद हो गया तो यहाँ हो गया बहुव्रीहि समास। क्रमधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर क्या होता है? क्रमधारय होता है जिस समास में दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है। बहुव्रीहि समास इसके दोनों पद मिलकर किसी विशेष पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे पीताम्बर, पित्त है जो अंबर, क्रमधारय समास। पित्त हैं अंबर जिनके, अर्थात श्री कृष्ण में आ जाएगा बहुव्रीहि समास। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, इसका विग्रह जो और जिसका के साथ किया जाता है दोनों का, लेकिन पहचान यह है कि उसमें विशेषण विशेष्य की विशेषता बताई जाती है और इसमें दोनों पद प्रधान न होकर के बहुव्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, क्रमधारय समास। नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, तो यह आ जाएगा बहुव्रीहि समास। घनश्याम, घन के समान श्याम, क्रमधारय समास। घन के समान है जो श्याम, अर्थात श्री कृष्ण, तो वहाँ आ जाएगा बहुव्रीहि समास। तो ये आपके समास से संबंधित चैप्टर था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।